अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू ऐसे टीचिंग जोन। आज की हमारी ये वीडियो ईवीएस की 5th क्लास की चैप्टर नंबर 1 कर रहे हैं हम, सुपर सेंस। तो हमने इससे पहले जो है पेज नंबर 4 कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम पेज नंबर 5 यहाँ से स्टार्ट करेंगे। डिस्कस यानी आपको बताना है, डिस्कस करना है, बातचीत करनी है कि डू द क्लॉथ्स ऑफ एनी ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स स्मेल हुज, यानी आप अपने फैमिली मेम्बर के कपड़े मतलब सूंघ कर पहचान पाओगे। यस आवर आंसर आर मोर और लेस द सेम, यानी हाँ भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है ना, कुछ पहचान लेते कुछ नहीं पहचानते। डिड यू एवर कम अक्रॉस माई स्मेल इन अ क्राउडेड प्लेस सच एज अ फेयर, बस, ट्रेन एक्सेट्रा। तो भीड़ में क्या आप पहचान सकते हैं? यस आई कुड स्मेल द स्मोक। भीड़ में क्या पहचान सकते हैं? स्मोक, यानी कहीं से धुआं आ रहा है, कमिंग फ्रॉम द बस। बस से जो है धुआं वगैरह आता है तो उसकी बू हम पहचान लेते हैं। अब वाई सो, यहाँ लिखा है क्यों ऐसा। टुडे रजनी हैड टू गो आउट फॉर सम इम्पॉर्टेंट वर्क। रजनी को बाहर जाना था कुछ ज़रूरी काम से। शी हैड टू लीव हर 6 month ओल्ड सन दीपक विथ हर सिस्टर सुशीला। तो उसने अपनी छोटे बेटे को 6 महीने के सुशीला के पास छोड़ा, अपनी बहन के पास। सुशीला ऑल्सो हैज़ अ बेबी ऑफ द सेम एज। सुशीला के पास भी एक सेम एज का ही बच्चा था, मतलब 6 महीने का तकरीबन। इट वॉज फनी डैट बोथ द बेबीज डिड पॉटी एट द सेम टाइम। तो ये एक फ़नी चीज़ हो गया कि दोनों ने एक टाइम पर ही पॉटी कर दी। शी हैप्पीली क्लीन हर डॉटर्स बट वेन शी वॉज क्लीनिंग हर सिस्टर सन दीपक शी कवर हर नोज विथ हर दुपट्टा स्कार्फ। यानी उसने अपनी बेटी की पॉटी तो अच्छे से खुश होकर कर लिया, लेकिन जब उसको अपनी बहन का बच्चा दीपक था उसको साफ़ करना पड़ा तो उसने क्या करा, अपना जो है नाक ढक लिया दुपट्टे से। तो थिंक एंड डिस्कस, सोच के बताओ ऐसा क्यों है ना, क्यों होता है ऐसा। सुशीला कवर हर नोज when she cleaned Deepak's nappy, but not when she cleaned her daughter. Why do you think she did this? यानी उसने अपनी बेटी की नैपी को साफ़ किया तो उसको खुशी से उसने किया ना, लेकिन दीपक की उसने नैपी साफ़ करी तो उसने जो है कपड़ा रख लिया। तो ऐसा क्यों किया? तो ये यहाँ पर देखिए, ये क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन ये है, तो हम इसका कर लेंगे तीनों क्वेश्चन के आंसर, तो हमारा पेज नंबर 5 कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए पहले का आंसर ये है, आवर नोज़ कैन सेंस द बैड एंड गुड स्मेल। हमारा नोज़ जो है अच्छा और बुरा स्मेल पहचानता है ना। हमने पहले पढ़ा था ना क्वेश्चन के, उसने अपनी बहन के बच्चे का किया तो नाक ढक लिया, लेकिन अपनी बेटी का किया तो खुशी से किया ना। सिंस दीपक्स नैपी माइट बी डर्टी सो सुशीला कवर्ड हर नोज़, यानी दीपक की नैपी जो ज़्यादा गंदी होगी इसलिए उसने अपना कवर कर लिया, कवर हर नोज इन केस ऑफ हर डॉटर्स नैपी, यानी उसकी बेटी की नैपी से ज़्यादा गंदा होगा। सुशीला डिन गेट एनी डर्टी स्मेल सो डिड नॉट कवर हर नोज, यानी उसको जो है अपनी बेटी की जो नैपी में से स्मेल बुरी वाली नहीं आ रही होगी, क्योंकि वो हमेशा करते हैं ना जो चीज़ हम, तो हम अपने बच्चों का करें या तो हमें इतनी वो नहीं होती, क्योंकि हम यूज़ टू हो जाते हैं कभी कभी ना। और वो उस बच्चे का कर रही थी जिसका उसने कभी नहीं किया था, तो उसको वो अच्छा नहीं लगा। अब सेकंड क्वेश्चन था यहाँ पर, हाउ डू यू फील व्हेन यू वॉक नियर अ हीप ऑफ गार्बेज। जब आप कूड़े के ढेर वगैरह के पास से गुजरते हो ना तो आपको कैसा लगता है, कैसा फील करते हो आप। थिंक ऑफ द चिल्ड्रन हु स्पेंड द होल डे पिकिंग थिंग्स फ्रॉम सच गार्बेज, यानी उन बच्चों के बारे में सोचो जो वो मतलब उन गार्बेज में से, उन कूड़े के ढेर में से कुछ चीज़ें चुनते रहते हैं ना। तो आंसर देख लीजिए। तो देखिए आंसर है, व्हेन आई पास बाय अ हीप ऑफ गार्बेज आई फील लाइक क्लोजिंग माई नोज़, यानी हमें ऐसा लगता है ना, अपनी इतनी गंदी स्मेल आ रही है, अपनी मतलब नोज़ हम बंद कर लें, ढक लें उसको। चिल्ड्रन हु स्पेंड द होल डे पिकिंग थिंग्स फ्रॉम सच गार्बेज माइट नॉट हैव द सेम फीलिंग एज माइन, यानी जो बच्चे चुनते हैं उन गार्बेज में से कुछ चीज़ें तो उनको वो फीलिंग नहीं आती होगी। जैसे हम गुजरते हैं तो एकदम से आती है ना हमें वो फीलिंग, तो हमें लगता है हम नाक ढक ले, है ना। दे आर नॉट ऑफेंडेड बाय सच स्मेल सिंस दे आर यूज टू द स्मेल। तो वो लोग जो इस स्मेल के यूज टू हो जाते हैं ना, उनको आदत हो जाती है।
अब उसी पेज पर हमारा थर्ड क्वेश्चन था, इज़ अ स्मेल गुड और बैड फॉर एवरीवन इन द सेम वे, यानी क्या स्मेल अच्छी और बुरी होती है सेम वे में सभी के लिए, और डज इट डिपेंड ऑन हाउ ईच वन फील्स अबाउट इट, और डिपेंड करता है ना कि वो दूसरा कैसा फील करता है उसके बारे में, क्योंकि देखिए उसी कूड़े के ढेर में वो बच्चे कूड़ा चुन रहे हैं, कुछ चीज़ें उसमें से चुनते हैं तो उनको वो फीलिंग नहीं आती, लेकिन कोई गुजरता है हम या कोई गुजरेगा तो हमें गंदी सी फीलिंग आती है ना, तो यही पूछ रहे हैं यहाँ पर क्या डिपेंड करता है। तो देखिए इसका आंसर है नो, इट डिपेंड्स हाउ अ पर्सन रिएक्ट टू द स्मेल, यानी कैसा रिएक्ट करता है, कौन सी स्मेल में कैसा रिएक्ट करता है वो डिपेंड करता है। बट इन सम केसेस बैड स्मेल इज़ बैड फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल, यानी कुछ केस में जो गंदी बू तो सभी के लिए गंदी ही होती है ना, अच्छी खुशबू सभी के लिए अच्छी लगेगी, जैसे इतर वगैरह की खुशबू कुछ परफ्यूम की तो सबके लिए अच्छी ही लगेगी ना, और पट्टी वगैरह की बदबू सभी के लिए बुरी ही होगी। तो देखिए हमारा पेज नंबर 5 कंप्लीट हो गया, हम नेक्स्ट पेज पर आ गए, पेज नंबर 6 पर। लेट्स सी देखते हैं। राइट द नेम ऑफ अ बर्ड विच हैज़ आइज इन फ्रंट ऑफ इट्स हेड लाइक द ह्यूमन, यानी इंसान की तरह जो सामने जिसकी आंखें होती ना, एन आउल, आउल है वो उल्लू। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ सम बर्ड्स विच हैव आइज ऑन आइदर साइड्स, यानी दोनों तरफ ऑफ द हेड, सर की दोनों तरफ आंखें होती हैं ना। व्हाट इज़ द साइज ऑफ देयर आइज एज कंपेयर टू द साइज ऑफ देयर हेड, यानी उनकी आंखों की साइज़ उनके हेड के मुकाबले कैसे होती है, तो मतलब उसको दिखाना ही है। और उसके नाम देखिए, क्रो होते हैं ना जो उनकी आंखें दोनों सर के दोनों तरफ होती हैं, पिजन, ईगल, पैरट एक्सेट्रा। मोस्ट ऑफ द बर्ड हैव देयर आइज ऑन ईदर साइड और द हेड ऑफ द हेड, यानी उनके जो है बहुत सारे बर्ड्स ऐसे हैं उनके दोनों तरफ आँखें होती हैं सर के। देयर आइज कैन फोकस ऑन टू डिफरेंट थिंग्स एट अ टाइम, यानी एक वक्त में वो दो चीज़ों को फोकस कर सकते हैं। व्हेन दे लुक स्ट्रेट अहेड बोथ देयर आइज फोकस ऑन द सेम ऑब्जेक्ट, अब वो सामने कुछ देखते हैं तो दोनों उनकी आंखें जो है सामने को फोकस करती हैं एक ही ऑब्जेक्ट को। यू मस्ट हैव सीन बर्ड्स मूविंग देयर नेक एवरी ऑफन वेरी ऑफन, डू यू नो वाई, यानी आपने देखा होगा ना जो परिंदे होते हैं, पक्षी होते हैं, वो अपने गर्दनों को हिलाते रहते हैं अक्सर करके, तो वाई क्यों करते हैं, क्योंकि उनको देखनी होती ना चीज़ें। इन मोस्ट ऑफ द बर्ड्स आइज आर फिक्स एंड कैन नॉट मूव, क्योंकि उनकी आंखें फिक्स होती है और वो घूम नहीं सकती। सो बर्ड हैव टू टर्न देयर हेड टू सी अराउंड, इसलिए वो अपना सर घुमाते हैं, क्योंकि उनकी आंखें नहीं घूमती, हम तो अपनी आंखें थोड़े इधर उधर घुमा लेते हैं ना। ये देखिए बर्ड्स हैं, इनकी आंखें देख लीजिए अच्छी तरह से। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं, लुकिंग विथ वन और बोथ आइज, यानी एक आंख से देखना या दोनों आंखों से देखना। तो यहाँ पर देखिए, क्लोज योर राइट आई और कवर इट विथ योर हैंड, यानी अपनी राइट आई को बंद करो और या अपने हाथ से उसको बंद कर लो। टेल योर फ्रेंड टू स्टैंड योर राइट, अपने दोस्त को बोलो कि आपके राइट में वो खड़ा हो जाए, एंड सम डिस्टेंस, कुछ दूरी पर है। एंड आस्क हिम टू डू सम एक्शन, यानी कुछ एक्शन करने के लिए, जैसे वेव हैंड, अपना हाथ हिलाओ, शेक हेड, अपना सर ऐसे शेक करो, एक्सेट्रा, है ना, कोई भी एक्शन कर सकता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है ये 1, 2 एंड 3 क्वेश्चन है। उसके बाद हमारा पेज नंबर 6 कंप्लीट हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है, कुड यू सी योर फ्रेंड्स एक्शन विदाउट मूविंग योर नेक, क्या आप अपने फ्रेंड का एक्शन देख सकते हो अपने गर्दन को हिलाए बगैर? तो आंसर देख लीजिए। तो देखिए पेज नंबर 6 का ये पहला क्वेश्चन था ना कि हम अपने हाथ को मतलब अपनी गर्दन को हिलाए बगैर उसके हम अपने फ्रेंड के एक्शन को देख सकते हैं। तो आंसर, आई कुड नॉट सी माई फ्रेंड्स एक्शन विदाउट मूविंग माई नेक। सेकेंड क्वेश्चन है, नाउ ट्राई टू लुक एट योर फ्रेंड्स एक्शन विद बोथ योर आइज ओपन बट विदाउट मूविंग योर नेक, यानी अपनी दोनों आंखें खोलकर आप उसके एक्शन को देखने की कोशिश करो, तो आप क्या देख सकते हैं, गर्दन हिलाना नहीं है आपको। तो आंसर देख लीजिए, आंसर है यस, आई कुड सी माई फ्रेंड्स एक्शन नाउ। तो हम दोनों आंखें खोलेंगे तो अपनी आंखों को थोड़ा सा हिलाकर देख सकते हैं, गर्दन बिना हिलाए हुए, है ना। अब उसी पेज पे थर्ड क्वेश्चन था, व्हाट वाज द डिफरेंट ऑन लुकिंग विथ वन और बोथ आइज, यानी एक आंख से देखने में और दोनों आंख से देखने में क्या डिफरेंट था, क्या अंतर था, क्या डिफरेंस है। तो देखिए आंसर, लुकिंग एट थिंग्स विथ बोथ द आइज इज़ बेटर देन लुकिंग विथ वन आइज, यानी एक आंखों से देखने
में इतना वो नहीं लगता है ना, पूरी क्लियरिटी नहीं आती, लेकिन हम जब दोनों आँखों से देखेंगे तो पूरी चीज़ें अच्छी तरह से हमें समझ में आ जाएगी और नज़र आती हैं, क्योंकि हम आँखों को हिला सकते हैं। तो देखिए हमारा पेज नंबर 6 कंप्लीट हो गया, हम अब पेज नंबर 7 पर आ गए हैं। तो नाउ टॉस अ स्मॉल बॉल और अ कॉइन एंड ट्राई टू कैच इट। यानी एक आपको स्मॉल बॉल, छोटी सा बॉल या कोई सिक्का आपको फेंकना, उछालना और उसको पकड़ने की कोशिश करनी है। ट्राई दिस विथ बोथ आइज़, बोथ योर आइज़ ओपन, यानी दोनों आँखें खुली करके करनी है, ये वाला ट्राई करना है। फिर उसके बाद देन क्लोज वन आई एंड ट्राई टू कैच इट, उसके बाद एक आँख बंद करके करनी है। व्हेन वॉज इट ईजियर टू कैच, कब ईजी होगा, यानी ज़्यादा ईजी कब होगा। अब ये भी नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो भी देख लीजिए दोनों का आंसर। तो देखिए पेज नंबर 7 का आंसर है विथ बोथ द आइज ओपन इट इज़ ईजियर टू कैच द कॉइन व्हेन टॉस्ड, यानी कि दोनों आंखें जब खुली होंगी तो पकड़ना ज़्यादा आसान होगा जब ऊपर सिक्का उछाला जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन था उसी पेज पर कि देखिए इमेजिन हाउ वुड बी हैव टू हैव योर आईज इन प्लेस ऑफ योर ईयर्स, यानी क्या होगा अगर आपकी कान की जगह आपकी आँखें हों। व्हाट वुड यू बी एबल टू डू देन विच यू कैन नॉट डू नाउ, यानी आप जो नहीं कर सकते वो क्या कर सकोगे आप। तो आंसर देख लीजिए, इफ़ आवर आईज वर इन प्लेस ऑफ ईयर्स देन वी कुड सी थिंग्स टूअर्ड लेफ्ट और राइट और नॉट स्ट्रेट, यानी हम चीज़ों को लेफ़्ट और राइट देख सकेंगे लेकिन सीधे में नहीं देख सकेंगे। तो हमारे पेज नंबर का 2 क्वेश्चन हो चुका है, अब आगे बढ़ते हैं हम। तो देखिए पेज नंबर 7 के हमने ये 2 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। इसके बाद देखिए सम बर्ड्स लाइक काइट्स, ईगल्स, वल्चर्स कैन सी 4 टाइम्स एज फार एज वी कैन, यानी हम जितना देखते हैं उससे हम से 4 गुना ज़्यादा देखते हैं, वो उनकी आंखें जो 4 गुना ज़्यादा तेज़ होती हैं हमसे। दिस बर्ड कैन सी द थिंग्स फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 8 मीटर्स, यानी 8 मीटर की दूरी से भी वो देख सकते हैं। व्हाट वी कैन सी फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर्स, जो चीज़ें हम 2 मीटर की दूरी से देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है, नाउ यू कैन गैस फ्रॉम व्हाट डिस्टेंस कैन एन ईगल इन द स्काई कैन सी अ रोटी ऑन द ग्राउंड, यानी ग्राउंड में अगर रोटी रखी हुई है तो वो ईगल किस तरह, मतलब गैस करना है हमें, कैसे देख पाएगा वो। तो आंसर देखिए, तो देखिए इसका आंसर है एन ईगल हैव अ वेरी पावरफुल साइट, इट कैन सी अ रोटी ऑन ग्राउंड फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 2 किलोमीटर रेंज, यानी 2 किलोमीटर की रेंज से वो ग्राउंड में पड़ी हुई रोटी को देख सकेगा। तो देखिए अब नेक्स्ट है हमारा, डू एनिमल सी कलर्स, क्या एनिमल कलर देखते हैं। एनिमल्स कैन नॉट सी एज मैनी कलर्स एज वी कैन, यानी जितनी कलर्स हम देख सकते हैं ना उतने कलर्स एनिमल नहीं देख सकते। सी हाउ थिंग्स इन दिस पिक्चर्स विल बी सीन बाय सम एनिमल, यानी कुछ एनिमल को देखिए कलर जो है इस तरह दिखेगा, ये ब्लैक एंड वाइट दिख रहा है, ये ग्रीन दिख रहा है ना, ये पिंक है, ये थोड़ा ब्राउनिश पे है, तो इस तरह दिखेगा। और हम तो सारे कलर्स क्लियरली हो जाते हैं ना। अब यहाँ पर इट इज़ बिलीव्ड दैट एनिमल्स दैट आर अवेक इन द डे टाइम कैन सी मोर कलर्स, जो दिन में जागते हैं उनको ज़्यादा कलर्स नज़र आते हैं। दोज एनिमल्स दैट आर अवेक एट नाइट कैन सी थिंग्स ओनली इन ब्लैक एंड वाइट कलर, यानी जो रात को जागते हैं तो उनको सिर्फ काले और सफ़ेद कलर नज़र आते हैं। तो ये फैक्ट है, ठीक है ना। तो यहीं पर हमारा पेज नंबर देखिए 7 कंप्लीट हो गया है। तो यहीं पर मैं अपनी वीडियो भी कंप्लीट कर रही हूँ। तो उम्मीद कर रही हूँ कि जो कुछ मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया अच्छी तरह से आप लोगों की समझ में आ रहा होगा और मेरी वीडियोस भी अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जो भी ज़रूरतमंद आपके दोस्त वगैरह हों उन तक मेरी वीडियो पहुँचे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग मुझे भी इनकरेज कीजिए। हमारी नेक्स्ट मुलाकात इसी चैप्टर के नेक्स्ट पार्ट में होगी। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।